ग्राम आलमपुर ठीकरिया में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रतलाम जिले के जावरा जनपद क्षेत्र के ग्राम आलमपुर ठीकरिया के पूर्व सरपंच मानगीलाल ने आज दिनांक 28 जनवरी मंगलवार शाम के 4 बजे बताया कि ग्राम के सकल पंचों द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 25 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक के लिए किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक हरिद्वार व्यासपीठ से भागवत प्रवक्ता श्रीमती अनुसुया चंद्रवंशी बागरी के मुखारविंद से समय प्रतिदिन सुबह 10:30 से 4 बजे तक श्रवण कराया जा रहा है, जिसमें ग्राम के धर्म प्रेमी महिला पुरुष तथा बच्चों ने सहभागिता कर ले रहे हैं धर्म लाभ। और 4 बजे महाआरती कर प्रसादी वितरण की जाती है। लेकिन केवट मुस्कुरा रहे हैं कि मारो। कहते हैं कि लक्ष्मण जी आप मारो तो सही, मेरी कितनी अच्छी मृत्यु होगी, और अगर आप मुझे मार दोगे तो गंगा पार कैसे करोगे। लक्ष्मण जी धनुष पर तीर लगाकर तान कर खड़े हैं केवट को मारने के लिए। केवट की बातें सुनकर कहते हैं कि हम तैर के गंगा पार कर लेंगे, तुझे मारकर तैर के गंगा पार कर लेंगे, कोई बात नहीं, उतराई नहीं है हमारे पास तो। फिर केवट यह बात सुनकर कि तैर कर गंगा पार कर लोगे, ये बात सुनकर फिर केवट बोले कि लक्ष्मण जी बात तो सत्य कह रहे हो कि तैर कर पार कर लोगे गंगा, किसी ना किसी तरह अब माँ जगदम्बा माता सीता को भी गंगा पार करवा दोगे तैर कर। लेकिन प्रभु श्री राम का क्या होगा, इन्हें तैरना नहीं आता है, इन्हें कैसे गंगा पार कराओगे। अब केवट सोचने लगा, या केवट की बात सुनकर लक्ष्मण जी सोच रहे ये तो मुझे नहीं पता, जो मैं दिन रात प्रभु की सेवा करता हूँ, चरण दबाता हूँ, मुझे नहीं पता कि इन्हें तैरना नहीं आता, इसे कैसे पता कि प्रभु को तैरना नहीं आता, कैसे जानता है। तो केवट से लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहुत हो गया, मैं मार दूंगा। लक्ष्मण जी की बात सुनकर केवट कहते हैं कि मार दो, मरने के बाद मेरी कितनी अच्छी मृत्यु होगी कि आप मुझे मारोगे और मैं अपने प्राण त्यागते समय, अंतिम समय में प्रभु राघवेंद्र के दर्शन करते करते अपने प्राण त्याग दूंगा। कितनी अच्छी मृत्यु, ऐसी मृत्यु किसके नसीब में लिखी है, किसके किस्मत में, किसके भाग्य में लिखी है। मारो, और गंगा पार करने के लिए आप मार भी दोगे, मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, प्रभु पुनः मुझे जीवित करेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवट कहते हैं कि कोई बात नहीं हो तो ठीक, लेकिन मारो। भगवान राम ने देखा कि इनकी बातें खत्म नहीं होगी, प्रभु ने इशारा किया लक्ष्मण जी की ओर कि अपने क्रोध को शांत करो, और फिर केवट से कहा कि तुम मेरे चरण धोना चाहते हो और फिर गंगा पार कराओगे, ठीक है मैं तैयार हूं। केवट बड़े प्रसन्न हुए, गए एक कठोता लेकर कठोते में जल भरकर लाए और प्रभु के चरण धोया। प्रभु का चरण धोया, दूसरा चरण धोने लगे तो प्रभु ने धोया हुआ चरण पृथ्वी पर रख दिया, तो उसमें पुनः मिट्टी लगी। अब सहारा तो लेना पड़े, और केवट कैसे प्रभु के चरण धो रहे, हाथ से, हाथ में लेकर के। फिर दूसरे पैर में मिट्टी लगती, फिर कठोता लेकर जाते केवट, फिर गंगा जल भर के लाते। ऐसे 2-3 बार किया। अंत में केवट ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप अगर भय है आपको नीचे गिरने का, तो आप ऐसा करो कि मेरे सिर पर हाथ रख दो, मेरा सहारा ले लो। कितने कैसे लीला करते हो, कैसे वचन कह करके केवट ने प्रभु का हाथ, भगवान श्री राम का, राघवेंद्र का अपने सिर पर रखवा लिया कि आपको गिरने का भय है तो आप मेरा सहारा ले लो, मेरे सिर पर हाथ रख दो। कितनी सुंदर सुंदर बातें हुई वहां पर।